नमस्कार। फार्म टू फ्यूचर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज मौसम सुबह से ही काफ़ी सुहावना बना हुआ है। ये बिहार के पटना के तरेगना धनरुआ का इलाका है। और आज सुबह से ही इस इलाके में बारिश हो रही है और पूरी तरह से आसमान जो है वो बादलों से ढका पड़ा है। सावन जो हमारे लिए एक पवित्र महीना माना जाता है, अपनी आधी ज़िंदगी जी चुका है। आज 25 जुलाई 2025 की तारीख है। और आज के पहले तक, या कह सकते हैं हम कि आज तक इस इलाके में शायद ही कोई ऐसा किसान होगा जिसने अपने खेतों में वर्षा के जल से अपने 1 बीघे या 1 एकड़ में धान की फसल बोने का काम किया हो। आज से पहले तक इंद्र देवता इस क्षेत्र के लिए पूरी तरह से नाराज दिखाई दे रहे थे, लेकिन आज सुबह से ही उन्होंने अपना ध्यान इस क्षेत्र के लिए देना शुरू किया है। सुबह थोड़ी तेज़ बारिश आई थी, पर अभी रिमझिम करके बारिश की बूंदें आप खेतों में देख पा रहे होंगे। इन खेतों में आज से 10-12 दिन पहले धान की रोपाई का काम हुआ है। और दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जा पा रही है, लगभग धान के रोपण का काम पूर्ण हो गया है। मात्र 10 से 12% किसान ऐसे हैं जिनके रोपण का काम बाकी है, या फिर कह सकते हैं कि उन किसानों के रोपण का काम अभी पूरा नहीं हुआ है जो पूरी तरह से वर्षा के जल पर आधारित हैं। बिहार में और बिहार के इस क्षेत्र में ज़्यादातर लघु किसान या अति लघु किसान हम कह सकते हैं। यहाँ के किसान 1 एकड़, 2 एकड़, 3 एकड़ और 4 एकड़ में तो लगभग 90% किसान सिमट जाते हैं। और चूँकि इस क्षेत्र में ज़्यादातर छोटे किसान हैं, तो उनके पास कृषि के संसाधनों की उपलब्धता
भी काफ़ी कम है। वैसे किसानों के लिए आज का जो मौसम है, हालांकि अभी उतनी बारिश नहीं हुई है जिससे हम कह सकें कि बारिश के जल से वे खेत जो बचे पड़े हैं उसमें धान के रोपण का काम पूरा होगा, लेकिन मौसम बना हुआ है। और चूंकि मौसम बना हुआ है तो मैं अपने हर वीडियो में इस बात पे जोर देता हूँ कि किसान को उम्मीद की एक किरण भी दिखाई देती है तो वो खुशी से झूम उठता है। और किसान को अगर खुशी का एक पल नसीब होता है तो समाज के एक बड़े वर्ग में खुशी फैलती है। और जब समाज का एक बड़ा वर्ग खुशी को अनुभव करता है तो समाज में सकारात्मकता आती है। और वो सकारात्मकता आज हम अनुभव कर सकते हैं। इस खेत में धान के रोपण का काम 12 से 13 दिन पहले किया गया था और चूँकि आज से पहले तक बारिश ना के बराबर हुई थी तो रोपाई के बाद खेतों में जो जल की कमी थी उसके कारण काफ़ी संख्या में खरपतवार उग आए हैं। अब रोपाई के बाद बारिश नहीं होने के कारण जो खरपतवार उग आए हैं वो किसानों के लिए एक बड़ी समस्या है। इससे छुटकारा पाने के लिए कल अर्थात 24 तारीख को इन खेतों में ये आप देख पा रहे हैं कितनी संख्या में खरपतवार है। तो कल इन खेतों में पोस्ट इमरजेंसी के रूप में 2,4-D का छिड़काव किया गया है। जिसका असर अब चौड़ी पत्ती वाले पौधों पे देख पा रहे हैं। ये मुरझाना चालू हो गए हैं और धीरे धीरे दूसरे खरपतवार भी पीला होना शुरू हो जाएंगे और पीला होने के बाद वो पूरी तरह से गल जाएंगे। फिर इन खेतों में हम कह सकते हैं कि एक घास जिसे हम सामा घास बोलते हैं वही रह जाएगा, जिससे हम निराई गुड़ाई के माध्यम से छुटकारा प्राप्त कर लेंगे। और उसके बाद खेतों में खेत की क्षमता को देखते हुए और फसल की आवश्यकता को देखते हुए उर्वरक का इस्तेमाल करेंगे और इस प्रकार से चरणबद्ध तरीके से हम इन फसलों को उत्पादन तक ले जाएंगे। अच्छा, फसलों का जो बोने से लेके काटने तक का जो कई चरणबद्ध तरीका है वो एक दूसरे पर निर्भर है। जब हम खेतों की जुताई करते हैं
जिसे कद्दू करना या हमारे यहाँ कादो करना कहा जाता है, उसमें अगर कमी रह जाती है और पाटा लगाने के बाद खेत का कोई हिस्सा ऊंचा रह जाता है, तो पानी की कमी होने पे जब वो भाग पानी से ऊपर निकल आता है तो उसमें काफ़ी संख्या में खरपतवार उग आते हैं। फिर उनसे छुटकारा पाने के लिए हम हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम हर्बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं तो उसका प्रभाव चूँकि फसलों पर भी पड़ता है, तो हम उसको फिर से अपने रंग में लाने के लिए उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रथम चरण में अगर जो कमी रह जाती है तो उसका खामियाजा हमें दूसरे चरण में भुगतना पड़ता है, दूसरे चरण में कमी रह जाती है उसका खामियाजा तीसरे चरण में भुगतना पड़ता है। और इसकी भरपाई हम चरणबद्ध तरीके से करते हुए जब उत्पादन की तरफ जाते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। इसके लिए ज़रूरी है कि धान के फसल के रोपण से ही हम छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दें। और अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो अपने धान के उत्पादन की लागत को सीमित रख पाते हैं। और जब अपने धान के उत्पादन की लागत को सीमित रख पाते हैं तो अंत में हमें कुछ प्रॉफिट दिखाई देता है, क्योंकि लोग कुछ भी कह लें, हमने अपनी फसल का ये उत्पादन लिया, ये उत्पादन लिया, ये उत्पादन लिया, लेकिन हम इस क्षेत्र में धान की फसल का जो उत्पादन प्राप्त कर पाते हैं और धान को उपजाने में जो लागत लगता है तो मार्जिन ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी कम होता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम शुरू से ही लागत को सीमित करके चलें। ये सारी चीज़ें, ये सारी प्रक्रिया अगले 4 महीने तक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ती रहेगी। आज तो हम सब मौसम का आनंद लें, क्योंकि किसान को आनंद के क्षण काफ़ी कम मिलते हैं, लेकिन जितना भी मिलता है उसे हम सही रूप से एंजॉय कर पाते हैं। क्योंकि खुशियों को मनाने के लिए हमारे पास समय है, और हम कह सकते हैं कि खुशियों को मनाने के लिए जितना समय हमारे पास है, किसानों के पास है, उतना समय किसी के पास नहीं। तो हम इस मौसम का और इस समय का आनंद लें। धन्यवाद।